एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएमजीपी रेटिंग। आज हम बात करेंगे टीएस रहमान के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इन डिटेल इस वीडियो में। ठीक है, टीएस रहमान एंट्रेंस एग्जाम का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, फुल डिटेल्स देखेंगे सिलेबस की और पैटर्न की बाई बीएमजीपी रेटिंग। सबसे पहले देखेंगे क्या सब्जेक्ट्स हैं जो टीएस रहमान में जीपी रेटिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के भी ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है, जियोग्राफी में क्या पूछा जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं, मतलब लगभग 50% वेटेज तुम्हारा इंग्लिश का हो गया। तो इंग्लिश की तैयारी को सबसे बेटर करना है। कैसे करोगे? बैच ज्वाइन करके इंग्लिश की क्लासेस लो, किताब से जाके इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज दो, इंग्लिश में बात करो एक दूसरे से, उसके बाद जाके तुम्हारी इंग्लिश बेटर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन में ही तुम्हारी जियोग्राफी भी इंक्लूड होगी। ठीक है, आगे बताऊंगा इन सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जाता है इन डिटेल। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का तुम्हारा पूरा एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें तुमको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलता है। ये तो बात हुई एग्जाम के पैटर्न की। आगे देखते हैं हर सब्जेक्ट में क्या चीजें पूछी जाती हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में तुमसे पूछी जाएगी ग्रामर। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें तुम लोगों से पूछी जा सकती हैं। प्रोपोजिशन क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में। उसके बाद टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे टेंस पढ़ने पड़ेंगे। वॉइसेस पढ़ने पड़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा। ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारे ग्रामर के ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ प्रोपोजिशन फिल करने को, या टेंसेस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स के वो क्वेश्चंस आते हैं। ये इंग्लिश का तुम्हारा सिलेबस है। उसके बाद जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है? जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स जैसे अभी क्या चल रहा है दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है। मेजर पोर्ट्स, जो भी मेजर पोर्ट हैं इंडिया के, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे जहाज आके रुकता है। ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं। ओशियन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से ओशियन? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, इन पैसिफिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुमसे। कौन सा सबसे बड़ा ओशियन है, कौन सा सबसे छोटा ओशियन है, ये पूछे जा सकते हैं। कैनाल के बारे में पूछा जा सकता है। गल्फ के बारे में पूछा जा सकता है। स्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। स्ट्रेट क्या होता है? एक समुद्री जगह को दूसरी जगह से जोड़ना का जो समुद्री रास्ता, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडियन रिवर्स, गंगा कौन से स्टेट से होकर निकली है, यमुना जी कौन से स्टेट से होकर निकली है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुमसे। ठीक है, तो ये तो है तुम्हारा जनरल नॉलेज का सिलेबस, जो चीज़ें पूछी जाती हैं तुमसे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एरिया ऑफ शेप्स, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारी चीजें तुमसे, एरिया, पैरामीटर, मतलब जो भी मेजरमेंट वाले क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं तुमसे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन ये एप्टीट्यूड का चैप्टर हो जाएगा फिर तुम्हारा।
ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, ये तुम आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा मैं ये सारे चैप्टर्स तुम कहाँ से तैयार कर सकते हो, ये पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। जानते हैं कि कैसे तुम तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रक्चर्ड वे में अगर तुम्हें अपनी तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो है BMGP रेटिंग का फतेह बैच। फतेह बैच में तुमको क्या क्या मिलेगा बताता हूं मैं। सबसे पहला, लाइव क्लासेस, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी तुम्हें, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद टेस्ट मिलेंगे तुमको, मॉक टेस्ट, हर संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। मॉक इंटरव्यूज क्या होता है? मॉक इंटरव्यूज में तुम्हारा डेली इंटरव्यू होगा, डेली जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जीपी रेटिंग के, वो सारे क्वेश्चंस तुमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे तुम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो। सारी चीज़ें तुम्हारी बेटर हो जाएंगी इस मॉक इंटरव्यूज में। डेली इंटरव्यू दोगे तो 2 से 3 महीने में तुम्हारी इंटरव्यू की तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि तुम्हें कोई इंटरव्यू से बाहर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे डाउट सेशंस, तुम्हें कोई भी डाउट है जीपी रेटिंग से रिलेटेड, वो डाउट सेशंस होंगे तुम्हारे। उसके बाद मेडिकल सेशंस होंगे तुम्हारे, मंथ में एक बार मेडिकल सेशन होगा। अगर तुम्हें मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी तुम्हारा यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और ये मॉक इंटरव्यूज 1-on-1 होंगे, ठीक है। एक बंदा बैठ के एक बंदे का इंटरव्यू लेगा ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PYQs दिए जाएंगे तुम्हें इंस्टीट्यूट्स के, जिस इंस्टीट्यूट में तुम अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे PYQs दिए जाएंगे। 24/7 तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक मेंटोर तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, सारी चीज़ें 24/7 तुम्हें सॉल्व की जाएंगी। और फॉर्म गाइडेंस, जो भी कॉलेज के फॉर्म आते हैं उससे रिलेटेड तुम्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे कॉलेजेस के, सारी चीज़ों के। क्लासेस के बाद तुम्हें नोट्स भी दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के। तो ये सारी चीज़ें, इससे और कहीं ज़्यादा, इनफैक्ट इतनी सारी चीज़ें तुम्हें एक बैच में दी जा रही हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फतेह बैच में तुमको बुक भी मिल रही है, गोल्डन गाइड, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PYQs दे रखे हैं। उसके बाद प्लस इंटरव्यू के पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंटरव्यू के पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, मैरीटाइम नॉलेज, सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। तो तुम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे और यहाँ पे जाके मॉक इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू की तैयारी सबसे बेस्ट होगी। और अगर हम बात करें प्राइस की, तो बुक के साथ अगर आप फतेह बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको 3499 ओनली प्राइस पे करना है, 3499। अगर आप विदाउट बुक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 2999 प्राइस पे करना है फतेह बैच के लिए। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता अपनी जीपी रेटिंग की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। ज्वाइन कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म पे क्लिक करो, अपनी डिटेल भरो और हम तुम्हें कॉल करेंगे, बताएंगे कैसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें कॉल नहीं आ पा रही है, हम लोगों की तरफ से फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो व्हाट यू कैन डू, तुम्हें अर्जेंटली ज्वाइन करना है, अगर एकदम अर्जेंटली ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी अभी के अभी स्टार्ट करनी है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, सर आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है। और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा ज्वाइन करवाने में बैच। ओके गाइस, अभी भी कोई डाउट है रिलेटेड टू TS रहमान के एंट्रेंस एग्जाम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स भरो, हम आपको कॉल करके सारी चीजें समझा देंगे और हम आपको हेल्प करेंगे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में। Thank you guys, that was it from BMGP Rating. Thanks for watching this video. Please subscribe to the channel and share this video. Thank you.